बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फंक्शनल एनालिसिस में नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और पेपर में भी आया हुआ है एक दफ़ा। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एफ फ्रॉम एक्स टू वाई फंक्शन और इक्विवेलेंट के फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट होंगी। एफ इज़ कंटिन्यूस, पहले एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। बी है फॉर एवरी ओपन सेट वी इन वाई एफ इनवर्स वी इज़ ओपन इन एक्स, के वी जो है एक ओपन सेट लेना है हमने वाई का, तो फिर उसका इन्वर्स इमेज जो है वो ओपन होगा एक्स में। फॉर एवरी क्लोज सबसेट सी इन वाई एफ इनवर्स सी इज़ क्लोज इन एक्स एंड डी फॉर एवरी सबसेट यू इन एक्स एफ ऑफ यू क्लोजर, यहाँ पे है एफ ऑफ यू क्लोजर सबसेट होगा एफ ऑफ यू होल क्लोजर। ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं थ्योरम के प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हम सपोज करते हैं ए एम्प्लॉयज़ बी। आपको पता ना कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को हम लोग किस तरह से प्रूव करते हैं। हम ए को सपोज करके बी प्रूव कर देंगे। तो ए एम्प्लॉयज़ बी, इसका मतलब है कि हम सपोज करते हैं कि एफ कंटिन्यूस फंक्शन है। सपोज दैट एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं जी कि एफ कंटिन्यूस फंक्शन है और हमने बेसिकली प्रूव करना है कि फॉर एवरी ओपन सेट वी इन वाई एफ इनवर्स वी इज़ ओपन इन एक्स। ओके, लेट वी बी ओपन सबसेट ऑफ इन वाई टू शो दैट एफ इनवर्स वी इज़ ओपन इन एक्स। हमने एफ इनवर्स वी को ओपन शो करना है एक्स में, तो ओपन शो करने का प्रोसेस हमें ऑलरेडी पता है, तो हम जिसको ओपन प्रूव करना है उसमें से एक पॉइंट लेंगे। ओके, तो लेट करते हैं हम लोग x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स v। अब यहाँ पे अगर हम लोग दोनों तरफ f ले लें, मीन्स कि ये एफ इनवर्स इस साइड पे आएगा। सो वी हैव f ऑफ x बिलोंग्स टू v। अब ज़रा देखें कि ये जो v है ना, ये ओपन है। ठीक है, हमने सपोज किया ना v ओपन सबसेट है y का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस v इज़ ओपन इन y, so there exists an open ball कह दें b डैश, और इसका सेंटर ये एफ ऑफ एक्स होगा और एनी रेडियस एप्सिलॉन कह दें, सच दैट हमें एक ऐसी ओपन बॉल मिलेगी सच दैट कि वो जो ओपन बॉल है वो जिसका सेंटर एफ ऑफ एक्स है और रेडियस एनी एप्सिलॉन है, वो जो है इस वी के अंदर है। ठीक है जी, तो बेसिकली होता क्या है कि हमने वी को ओपन सपोज किया हुआ है। ओपन की डेफिनेशन थी कि ओपन और इस पॉइंट के दरमियान में हमें कोई बॉल मिलनी चाहिए। तो आप ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इस बॉल में, और ये बॉल बेसिकली किस में है जी, वी में। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम एक बात तो अभी तक हमने यूज़ नहीं की फंक्शन की कंटिन्यूटी की। सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन के एफ कंटिन्यूस फंक्शन है ना, तो देयर इज़ अ डेल्टा विच डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन। एक डेल्टा हमें ऐसा मिलेगा सच दैट, अब यहाँ पे मैं जो बात लिखने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए देखें ज़रा, हम थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। y बिलोंग्स टू बी एक्स डेल्टा एम्प्लॉयज़ एफ ऑफ y बिलोंग्स टू बी डैश एफ ऑफ एक्स एंड एप्सिलॉन, जो कि सबसेट है बेसिकली वी का। तो ये सबसेट है वी का। ओके, अब इस बात को ज़रा समझना है हमने, किस तरह से समझना है। देखें, फंक्शन कंटिन्यूस होने के बाद हम ये कैसे लिख सकते हैं, ज़रा देखिएगा कि वाई इस बॉल में से मैंने लिया बेसिकली। तो वाई इस बॉल में होने का मतलब क्या है। देखें, वाई इस बॉल में होने का मतलब था, हम इक्विवेलेंटली ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि y का और इस सेंटर का डिस्टेंस ले, मीन्स डिस्टेंस ऑफ x एंड y, तो ये होगा बेसिकली लेस देन रेडियस डेल्टा। ओके, तो इसी तरह से हम यहाँ पे फंक्शन के कंटिन्यूस होने की डेफिनेशन लगा सकते हैं कि अगर x और y का डिस्टेंस वेरी वेरी लेस है, तो इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ मीन्स कि एफ और एफ इन दोनों का डिस्टेंस भी जो कि हम डी डैश से लिखेंगे वो होगा लेस देन एप्सिलॉन। तो बेसिकली इस बॉल का भी यही मतलब है कि एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स का डिस्टेंस अगर हम लोग लें मीन्स इस पॉइंट का इस सेंटर के साथ, तो वो इस रेडियस से लेस आएगा। तो हमने बेसिकली ये डेफिनेशन अप्लाई करनी थी, तो इसकी बजाय हमने ये डेफिनेशन अप्लाई की। अब ये क्यों अप्लाई की वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ वाई किसके अंदर है जी, वी के अंदर। हम सिर्फ ये पॉइंट उठाते हैं। ओके, सो एफ ऑफ वाई जो है वो बेसिकली किसके अंदर चला गया, वी के अंदर चला गया। और यहाँ से हम कह सकते हैं एफ इनवर्स
y बिलोंग्स टू एफ इनवर्स v। ओके, ज़रा देखिएगा कि एफ ऑफ y जो है वो किस में चला गया, v में, तो f को उस साइड पे लेके जाएं तो y बिलोंग्स टू एफ इनवर्स v। अब ये बेसिकली हुआ क्या कि हमने y किसका पॉइंट लिया था, देखें हमने y पॉइंट लिया था इस बॉल का। अब हमने इस बात को समझना है जो हम यहाँ पे हमने स्टार्ट में की थी, इसकी हमें बहुत कम समझ आएगी स्टार्ट में। तो अभी इस बात की समझ आएगी कि हमने y यहाँ से क्यों लिया था। बेसिकली y यहाँ से लिया था ताकि हम y लेके जाएं एफ इनवर्स v में। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो पॉइंट लिया था हमने इस बॉल का, बेसिकली इस बॉल का पॉइंट एफ इनवर्स v में चला गया। तो ये बॉल जो है बी एक्स डेल्टा ये चली गई एफ इनवर्स v में। सो इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी एक्स डेल्टा किस में चली गई जी, एफ इनवर्स v में। ओके, सो फाइनली हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू बी एक्स डेल्टा और ये चलेगी बॉल किस में, एफ इनवर्स v में। सो बेसिकली हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से। देखिएगा x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स v, तो हमें x और एफ इनवर्स v के दरमियान में एक बॉल चाहिए थी जो हमें मिल गई। अगर बॉल मिल गई तो हम कह सकते हैं सो एफ इनवर्स v इज़ ओपन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बी से सी की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, बी एम्प्लॉय सी, हम सपोज करते हैं, सपोज दैट फॉर ईच ओपन सेट वी इन वाई, कि हर सेट जो वी ओपन है वाई में उसका इन्वर्स जो है वो ओपन होगा एक्स में। ये हमने अभी प्रूव किया, अब इसको सपोज करते हैं जी। और सी को प्रूव करना है। सी बेसिकली क्या है कि फॉर एवरी क्लोज सेट सी इन वाई एफ इनवर्स सी इज क्लोज इन एक्स। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि सी जो है क्लोज सबसेट ले लें हम लोग। ओके, ज़रा देख लें एक दफ़ा सी को कि सी क्या है, फॉर एवरी क्लोज सेट सी इन वाई एफ इनवर्स सी इज क्लोज इन एक्स। तो अब सी हमने क्लोज सेट लेना है वाई में। तो ज़रा सोचिएगा कि अगर सी क्लोज है वाई में तो उसका फिर कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन होगा वाई में ही, लेकिन होगा ओपन। ओके, तो सी कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन इन वाई। अब अगर सी कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो हमने जो बी में सपोज किया हुआ है कि हर वो सेट जो ओपन होगा वाई में उसका इन्वर्स ओपन होगा एक्स में। अब ज़रा देखें कि सी कॉम्प्लीमेंट ओपन है वाई में, देन बाय बी एफ इनवर्स सी कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन एक्स। ओके, एफ इनवर्स सी कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा एक्स में। अब ज़रा देखते हैं हम एफ इनवर्स सी कॉम्प्लीमेंट को लिख कह सकते हैं, बट एफ इनवर्स सी कॉम्प्लीमेंट ज़रा देखिएगा, एफ इनवर्स सी कॉम्प्लीमेंट बेसिकली है वाई माइनस सी, और एफ इनवर्स को अंदर लेके जाएं, एफ इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स सी। अब एफ इनवर्स वाई बेसिकली क्या होगा जी, हमें पता है इस बात का कि देखें हमने स्टार्ट में ही ये बात कही हुई है कि एफ जो है वो फंक्शन है एक्स से वाई तक, मीन्स के एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई आता है, तो एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई बेसिकली क्या होगा, एक्स होगा। तो एफ इनवर्स वाई जो है इसकी जगह पे आएगा एक्स माइनस एफ इनवर्स सी। तो ये बेसिकली बन गया, इस साइड पे तो था एफ इनवर्स सी कॉम्प्लीमेंट और इस साइड पे बन गया एफ इनवर्स सी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एक्स में से माइनस करें एक सेट को तो ये इस सेट का कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो बेसिकली हमने ये प्रूव तो कर दिया कि एफ इनवर्स सी कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। देखें ना, एफ इनवर्स सी कॉम्प्लीमेंट ओपन है, ये हमने प्रूव कर दिया। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज ओपन सो इज राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड ओपन है तो राइट हैंड साइड भी ओपन होगी। अब राइट हैंड साइड ओपन है, सो एफ इनवर्स सी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। अगर ये ओपन है तो फिर कॉम्प्लीमेंट के नीचे वाला सेट जो है वो क्लोज होगा, देन एफ इनवर्स सी इज़ क्लोज्ड इन एक्स। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, लास्टली सी एम्प्लॉयज़ डी सपोज करते हैं हम लोग के सी सपोज करते हैं सी सेटिस्फाइड। सी क्या था, दैट इज़ फॉर एवरी सेट सी क्लोज इन वाई, कि अगर एक सेट क्लोज है वाई में तो उसका इन्वर्स जो है वो क्लोज होगा एक्स में। ओके, अब हमने बेसिकली डी को प्रूव करना है। तो डी को प्रूव करने के लिए क्यों ना हम एक दफ़ा देख लें बेसिकली डी है क्या। फॉर एवरी सबसेट यू इन एक्स एफ ऑफ यू क्लोजर जो है वो किस में होगा, एफ ऑफ यू होल क्लोजर में। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए बेसिकली हमने क्या किया, लेट यू बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। यू हमने कोई सबसेट ले लिया एक्स का। अब ज़रा देखिएगा कि यू अगर एक्स का सबसेट है देन यू क्लोजर जो है वो डेफिनेटली क्लोज होगा। देन यू क्लोजर बी
इट्स क्लोजर इन एक्स। ओके, तो ये हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि यू क्लोजर इसका क्लोजर था। अब हमने प्रूफ के बेसिकली क्या करना है, टारगेट लिख लेते हैं। वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ यू क्लोजर जो है वो किसके अंदर है जी, एफ ऑफ यू होल क्लोजर, ये इसका सबसेट है। ये बेसिकली हमने प्रूव करना है। तो अब क्यों ना हम देखें कि ये राइट साइड क्या है। देखें, सिंस एफ ऑफ यू इज़ इन वाई, एफ ऑफ यू जो है बेसिकली वाई में जाएगा क्योंकि इमेजेस सारे वाई में जाते हैं। सो एफ ऑफ यू क्लोजर विल बी, ये क्या होगा बेसिकली, क्लोज होगा। तो एफ ऑफ यू क्लोजर, क्लोजर हमेशा क्लोज होता है। एफ ऑफ यू क्लोजर विल बी क्लोज्ड इन वाई। एफ ऑफ यू क्लोजर जो है वो वाई में क्या होगा, क्लोज होगा। अब हमने सपोज किया हुआ है कि अगर एक सेट वाई में क्लोज है तो उसका इन्वर्स जो है वो एक्स में क्लोज होगा। देखें ना, हमने सपोज किया हुआ है सी में कि अगर एक क्लोज है वाई में तो उसका इन्वर्स क्लोज होगा एक्स में। तो अब अगर ये क्लोज सेट है वाई में, देन बाय सी इसका इन्वर्स जो है एफ ऑफ यू, इसका इन्वर्स जो है विल बी क्लोज्ड इन एक्स। इसका इन्वर्स जो है वो क्लोज होगा एक्स में। ओके, अब ज़रा देखिएगा कि इसका इन्वर्स जो है वो क्लोज एक्स में और इसके अंदर यू भी है एंड कंटेन्स यू, कंटेन्स यू, कंटेन्स यू का मतलब है दैट इज़ यू जो है वो किसके अंदर है, एफ इन्वर्स एफ ऑफ यू होल क्लोजर में। ठीक है जी। अब ये सिचुएशन बेसिकली कैसी है, इसको क्यों ना हम डायग्राम से समझ लें एक दफ़ा। फ़र्ज़ करें ये है वाई, ओके, और यहाँ पे है जी एक्स। ये हमने एक फंक्शन अप्लाई किया हुआ है एफ एक्स से वाई तक। अब फ़र्ज़ करें कि ये है जी हमारा कोई एक सेट यू। ओके, ये एक सेट यू है और इसका यहाँ पे है इमेज जो कि हमने नाम रखा हुआ है जी, क्या बोला, यहाँ पे है जी एफ ऑफ यू। ओके, तो अब ये एफ ऑफ यू फ़र्ज़ करें इसकी बाउंड्री शामिल नहीं है तो क्लोजर लेने से इसकी ये बाउंड्री भी शामिल हो जाएगी, तो डेफिनेटली बड़ा सेट हो जाएगा। ये क्लोजर लेने से बड़ा सेट हो गया। अब ये इसका जो इन्वर्स इमेज है ये ओपन है या क्लोज हमें तो नहीं छोड़ना, जस्ट यू एक एनी सबसेट है। तो अगर हम इसका क्लोजर लेते हैं बेसिकली तो इसका जब रिवर्स आएगा तो वो भी क्लोज ही सेट होगा। तो अब एक क्लोजर लेने से डेफिनेटली थोड़ा सा सेट बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, क्लोजर लेने से सेट बड़ा हो जाता है। तो अब ये है जी इन्वर्स इमेज, एफ इन्वर्स है किसका, एफ ऑफ यू होल क्लोजर का। ठीक है जी, तो ये डेफिनेटली यू से बड़ा सेट है तो यू इसके अंदर होगा, तो यू इसके अंदर है। तो अगर यू इसके अंदर है तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ क्लोजर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, यू क्लोजर भी एफ इनवर्स एफ ऑफ यू होल क्लोजर के अंदर होगा। बेसिकली अगर यू इसके अंदर है तो क्लोजर भी इसके अंदर होगा। वैसे भी ये सारा सेट क्लोज है तो दोनों तरफ क्लोजर लेने से इस साइड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब एफ को इस साइड पे लेके आ जाएं, एफ ऑफ यू क्लोजर जो है वो सबसेट होगा एफ ऑफ यू होल क्लोजर का। दिस इज ऑफ रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, लास्टली डी एम्प्लॉयज़ ए, हम डी से ए की तरफ चलते हैं। तो इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे, थोड़ा सा लेंथी मेथड है लेकिन हमारी मजबूरी है इसको करना। विल प्रूव इट बाय शोइंग दैट डी एम्प्लॉयज़ सी, सी एम्प्लॉयज़ बी एंड बी एम्प्लॉयज़ ए। मीन्स कि हम डी से पहले सी को प्रूव कर देंगे, वापस फिर सी से बी को और फिर बी से ए को। बहुत सारे थ्योरम्स में हम डायरेक्ट डी से ए को प्रूव करते थे लेकिन इस थ्योरम में ऐसा मेथड हमारे पास नहीं है। तो हम डी से सी और सी से बी फिर ए की तरफ जाएंगे। तो डी से सी को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हमने देखें डी सपोज कर लिया। अब डी बेसिकली क्या था, डी था फॉर एवरी सबसेट यू इन एक्स एफ ऑफ यू क्लोजर किस में होगा, एफ ऑफ यू होल क्लोजर में। ये हमने सपोज कर लेना है। सपोज दैट डी इज सेटिस्फाइड। ओके, अब आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि डी है क्या हमारी सपोजिशन में। ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली अब सी को प्रूव करना है। तो सी बेसिकली क्या था वो भी एक दफ़ा हमें देखना चाहिए। तो सी था फॉर एवरी क्लोज सेट सी इन वाई एफ इनवर्स सी इज क्लोज इन एक्स। कि हमने एक क्लोज सेट लेना है खुद से, लेट सी बी क्लोज सेट इन वाई। कि सी जो है वो वाई में क्या है जी, एक क्लोज सेट ले लिया हमने और हमने इसके इन्वर्स को वी विल शो दैट एफ इनवर्स सी इज क्लोज्ड इन
नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है जी कि एफ इनवर्स सी जो है वो क्लोज है एक्स में। अब ये किस तरह से प्रूव होगा, एक हम क्यों ना एफ इनवर्स सी को एक आसान सा नाम दे दें, ए का नाम देते हैं जी। ओके, हमने एफ इनवर्स सी को ए का नाम दिया। अब हमने जो सपोज किया हुआ है बाय सपोजिशन, ज़रा देखिएगा, हमने सपोज किया हुआ है जी कि हर सेट के लिए एफ ऑफ ए क्लोजर किसके अंदर होगा, एफ ऑफ ए होल क्लोजर में, फॉर एनी सेट, ये हर सेट के लिए होगा, हमने सपोज किया, ठीक है जी। तो एफ ऑफ ए क्लोजर किसके अंदर होगा जी, एफ ऑफ ए होल क्लोजर के अंदर। और अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे राइट साइड पे क्यों ना मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ, एफ ऑफ ए क्लोजर सबसेट है, ए की वैल्यू जो हमने सपोज की एफ इनवर्स सी, ये देखें एफ ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ एफ इनवर्स सी। ओके, होल क्लोजर। अब डेफिनेटली एफ और एफ इनवर्स हो जाएंगे कैंसिल। सो एफ ऑफ ए क्लोजर जो है वो सबसेट है किसका, सी क्लोजर का। बेसिकली एफ और एफ इनवर्स कैंसिल तो सी बचेगा, सी क्लोजर। और सी क्या था, सी बेसिकली क्लोज सेट था, तो क्लोज सेट का मतलब है सी क्लोजर किसके इक्वल आएगा, सी क्लोजर बेसिकली सी के इक्वल आएगा। तो वी हैव एफ ऑफ ए क्लोजर सबसेट है सी का। तो यहाँ से एफ को अगर हम उस साइड पे लेके जाएं तो ए क्लोजर सबसेट है एफ इनवर्स सी का, और एफ इनवर्स सी हमने स्टार्ट में क्या नाम दिया हुआ है, ए का नाम दिया हुआ है, तो बन गया ए क्लोजर सबसेट है, इसकी जगह पे आ जाएगा ए। तो डेफिनेटली ए जो है वो हमेशा अपने क्लोजर का सबसेट होता है। इसका मतलब हो गया कि ए इक्वल्स टू ए क्लोजर, सो ए इज़ क्लोज्ड। ओके, ए क्लोज बन गया, ठीक है जी। अब ए बेसिकली था क्या, ए था एफ इनवर्स सी, तो अगर ए क्लोजर ए क्लोज बन गया तो एफ इनवर्स सी क्लोज बन गया। इसका मतलब सो ए इक्वल्स टू एफ इनवर्स सी इज़ क्लोज्ड डेफिनेटली किस में, एक्स में। सो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रूव करना सी इम्प्लाइज बी। नेक्स्ट विल शो दैट सी इम्प्लाइज बी मीन्स सी हम सपोज करते हैं सी पता होना चाहिए क्या है कि हर क्लोज सेट जो सी वाई में है उसका इन्वर्स क्लोज होगा एक्स में। हमने बी प्रूव करना है। बी बेसिकली क्या है, बी के लिए हमें ओपन सेट लेना पड़ना है। फॉर दिस लेट वी बी एन ओपन सेट इन वाई, देन डेफिनेटली वी कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज होगा वाई में। तो बेसिकली वी अगर ओपन है वाई में तो वी कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा वाई में। सी जो हमने सपोज किया हुआ है, सपोजिशन से वी कॉम्प्लीमेंट अगर क्लोज है वाई में, देन एफ इनवर्स वी कॉम्प्लीमेंट विल बी क्लोज्ड इन एक्स। ओके, ये क्लोज हो गया एक्स में। अब ज़रा देखिए इसको हम लिख कैसे सकते हैं, एफ इनवर्स वी कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं हम लोग, एफ इनवर्स वी कॉम्प्लीमेंट है वाई माइनस वी, और वाई माइनस वी में हम एफ को अंदर लेके जाएं एफ इनवर्स को, एफ इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स वी। तो एफ इनवर्स वाई बेसिकली होता है एक्स, एक्स माइनस एफ इनवर्स वी। तो बेसिकली ये बन गया एफ इनवर्स वी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो डेफिनेटली अगर लेफ़्ट साइड क्लोज है, सॉरी लेफ़्ट साइड जो है हमने प्रूव कर दी एफ इनवर्स वी कॉम्प्लीमेंट क्लोज है एक्स में। तो अगर लेफ़्ट साइड क्लोज है तो राइट साइड भी क्लोज होगी, सिंस लेफ्ट हैंड साइड एफ इनवर्स वी कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड in x, so is right hand side, so right hand side भी close है, then f inverse v is open। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट है वो फिर ओपन होगा। तो एफ इनवर्स वी जो है वो ओपन है किस में जी, इन एक्स में। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, लास्टली हम लोग प्रूव कर देंगे बी से ए, मींस बी हम सपोज करते हैं और ए हमने प्रूव कर देना है, मींस एफ को कंटिन्यूस प्रूव कर देना है। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, हम एक पॉइंट लेते हैं एंड एप्सिलॉन कोई रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं हम लोग, और कंसीडर हम एक ओपन लेंगे वी, इस वी को हम एक ओपन बॉल लेंगे बी डैश एफ ऑफ ए, और साथ में एप्सिलॉन एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, अब बेसिकली सिचुएशन क्या है जी कि ये फ़र्ज़ करें वाई है और वाई में हमने एक बॉल ले ली, ये ओपन बॉल है जिसका सेंटर है एफ ऑफ ए और रेडियस है जी कौन सा, एप्सिलॉन। ओके, ये हमने एक ओपन बॉल ले ली। अब ये बॉल कौन सी है जी, बी डैश बॉल है। अब ये बेसिकली बॉल हमने जिसको वी का नाम दिया, ये ओपन है किसमें, वाई में, इज़ ओपन
इन वाई, ये वाई में ओपन है। तो हमने जो सपोज किया हुआ था बी हमने सपोज किया हुआ है कि जब भी कोई सेट ओपन है वाई में तो उसका इन्वर्स जो है वो ओपन होगा एक्स में। ओके स्टूडेंट्स, देखें ज़रा कि वी ओपन है वाई में, तो फिर इस ये जो हमने बॉल जिसको हमने वी का नाम दिया, अगर ये वाई में ओपन है तो इसका इन्वर्स जो है यहाँ पे आएगा, और ये इसका इन्वर्स जो है वो एफ एक्स में होगा ओपन। सो एफ इन्वर्स वी विल बी ओपन इन एक्स बाय बी। ये हमने जो बी का सपोज किया हुआ है, ये वाई में ओपन होगा और डेफिनेटली ए इसके अंदर होगा एंड कंटेन्स ए, और फिर ए भी एफ इनवर्स बी के अंदर है, हमें नज़र आ रहा है डायग्राम से भी। और क्यों ना हम यहाँ पे एक बॉल ले लें खुद से, एक ऐसी बॉल जिसके अंदर ए होगा लेकिन उसका रेडियस होगा डेल्टा। ठीक है जी, हमने एक खुद से एक बॉल बना ली, एक ऐसी बॉल जिसका सेंटर ए है और रेडियस है डेल्टा। देन हम कह सकते हैं जी कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल। याद रखिए डायग्राम आप ना बनाएं, बिल्कुल जस्ट समझने के लिए है। देयर इज़ एन ओपन बॉल बी, एक ऐसी बॉल जिसका सेंटर ए है और रेडियस डेल्टा है, वो किसके अंदर है जी बताएं ज़रा? एफ इनवर्स बी के अंदर। एफ इनवर्स बी के अंदर एक बॉल है, और फिर अगर एफ को हम इस साइड पे लेके आए सो दैट हम कह सकते हैं जी कि एफ ऑफ बी ए डेल्टा ये किसके अंदर है जी? ये वी के अंदर है। ओके, और क्योंकि हम इस साइड से एफ को इस साइड पे लेके आ गए। अब देखिए ज़रा, अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी ए डेल्टा, इसमें से एक पॉइंट लेते हैं, तो दोनों तरफ एफ लेने से, दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स लेने से हम कहाँ पे जाएंगे? एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी ए डेल्टा। और बेसिकली अगर हमने दोनों तरफ एफ़ लिया तो एफ़ ऑफ एक्स एफ़ ऑफ बी, और ये एफ़ ऑफ बी किस में है जी? एफ़ ऑफ बी बेसिकली है किस में? वी में। ओके, तो स्टार्ट में वी क्या था? बेसिकली बी डैश एफ़ ऑफ ए और एप्सिलॉन। तो क्यों ना हम यहाँ पे लिखें एफ़ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, ये छोड़ दें, वी की जगह पे हम लिखेंगे बी डैश एफ़ ऑफ ए और साथ में एप्सिलॉन। तो इस साइड पे था एक्स बिलोंग्स टू बी ए डेल्टा एम्प्लॉयज़। ओके, अब बेसिकली हुआ क्या कि x इस बॉल में से है तो एफ ऑफ एक्स इस बॉल में से, क्यों ना इस चीज़ को हम लोग डिस्टेंस की फॉर्म में लिखें। इक्विवेलेंटली हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा एम्प्लॉयज़ डी डैश डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। तो बेसिकली यही कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, तो हम कह सकते हैं सो एफ इज़ कंटिन्यूस। सो ये टोटल हमारा थ्योरम प्रूव हो गया जी।